हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेकिंग प्लैनेट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बेकिंग प्लैनेट में। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये सेशन रहने वाला है बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाला ये सेशन और हिंदी मीडियम के भी। हम दोनों क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में और हम दोनों लैंग्वेजेस में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और जिसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, वहां पर भी हम अपडेट्स, डेली अपडेट्स देते रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has launched a world-class knowledge resource center network KRCnet under the Digital India initiative of the Government of India? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एक वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च करा गया है? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, उसके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? और ये लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑप्शन ए हमारा बन जाता है आंसर। सो हमारा आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च करा गया है। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर। और एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। हम बढ़ चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। Minister of Earth Science launched a world-class knowledge resource center network KRCnet under the Digital India initiative of the Government of India. Digital India initiative है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च करा गया वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। अच्छा, अब ये किस लिए लॉन्च करा गया है? KRCnet will be a single point entry of Ministry of Earth Science. Due to this, the traditional libraries of the Ministry of Earth Science system will be upgraded into knowledge resource centers. अब इससे क्या होगा? KRCnet के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इनकी लाइब्रेरीज को अपग्रेड कर दिया जाएगा नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स में। नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क यूजिंग द KRCnet, the resource and the service of Ministry of Earth Science MOES system will be accessible 21। फिर इससे क्या होगा? ये 24/7 एक्सेसिबल रहेंगी। क्लियर? हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The 14th Joint Economic and Trade Committee meeting was held between India and UK. It chaired by 14th Joint Economic Trade Committee meeting किसके बीच में? इंडिया और यूके के बीच में हेल्ड करी गई, यानी कि यूके के बीच में हुई। तो ये किसके द्वारा चेयर करी गई? और ये को चेयर करी गई थी इंडिया के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर, इनके द्वारा, और एलिजाबेथ मैरी ट्रस, इनके द्वारा लॉन्च करी गई। और ये एक्सटर्नल ट्रेड के लिए यूके के मिनिस्टर हैं, और बोथ बी एंड सी हमारा आंसर बन जाएगा। और ऋषि सुनाक कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। इंडिया एंड यूके हेल्ड द 14th जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी मीटिंग वर्चुअली। इट वाज को-चेयर्ड बाय मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। जो रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं। तो जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग वर्चुअली इंडिया और यूके के बीच में हुआ। इसका एडिशन क्या था? 14th था। और ये को चेयर करी गई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड
H.E. एलिजाबेथ ट्रस्ट, राइट। अब इसके अभी हाल ही में यूके और इंडिया के बीच में कितने रीसेंट न्यूज़ रही है वो भी मैंने यहाँ इंक्लूड करी है, जिससे आपका रिविजन होता जाए। तो इंडिया मूव्स अपर रैंक टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन द यूके। इंडिया क्या यूके में सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स बन गया। अच्छा, फर्स्ट कौन बन गया? यूएस यूके के लिए, और इंडिया बन गया सेकेंड लार्जेस्ट। हमने ये कुछ ही दिनों पहले डिस्कस करा था। और यूके ने होस्ट करी थी गवी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस की जो 2020 समिट हुई थी, वो यूके के द्वारा होस्ट करी गई थी, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी के द्वारा। और इंडिया के द्वारा जिसे नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस करा था, 50 मिलियन प्लेज करे गए थे ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के लिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन who chaired the SCO health ministers digital meet। किनके द्वारा SCO हेल्थ मिनिस्टर की डिजिटल मीट चेयर करी गई? चेयर किसने करी? और ये चेयर करी गई मिखाइल मुराशको। मिखाइल मुराशको के द्वारा ये चेयर करी गई। ऑप्शन ए इज आर आंसर। और व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और मिखाइल मुराशको जो है वो भी रशिया से हैं। और मिखाइल मिशुस्तिन जो हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और व्लादिमीर नोरो एसडी हैं एससीओ के। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। उससे पहले इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमने देख लिया कि ये चेयर किसके द्वारा करी गई। अब इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा एससीओ के हेल्थ मिनिस्टर डिजिटल मीट में? वो पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीट। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा हेल्थ मिनिस्टर की है, तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन हैं हेल्थ मिनिस्टर, इनके द्वारा अटेंड करी गई है एससीओ की हेल्थ मिनिस्टर्स की डिजिटल मीट वर्चुअली अटेंड करी गई। और इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड। The meeting was attended by Union Health Minister and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan. The meeting was chaired by Russian Federation Minister of Health Mr. Mikhail Murashko। मिखाइल मुराशको कौन है? रशियन फेडरेशन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। ये रशिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो इनके द्वारा चेयर करी गई। और इंडिया की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा अटेंड करी गई। द हेल्थ मिनिस्ट्रीज डिस्कस्ड द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल एंड ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज। कोविड-19 के इम्पैक्ट को इसमें इवेल्युएट करा गया, डिस्कस करा गया कि उसका इम्पैक्ट जो कंट्रीज के पीपल हैं और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इन एससीओ मेंबर्स कंट्री की जो इकोनॉमी है उनको किस तरह से अफेक्ट करा है कोविड-19 ने, ये डिस्कस करा गया। डॉक्टर हर्षवर्धन प्रपोज्ड टू सेट अप अ सब ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर द करंट इंस्टीट्यूशनल मीटिंग ऑफ एससीओ हेल्थ मिनिस्टर विच विल फुलफिल WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी 2014-23। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा एक सजेशन दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका एक सब ग्रुप बनाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी है 2014-2013, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस मीटिंग से निकल कर आए। और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना। और एसजी कौन है? सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरो। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान launched which app to check authenticity of ISI, SI mark and hallmark। यूनियन मिनिस्टर जो है कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान, इनके द्वारा ISSI जो है मार्क और हॉलमार्क की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा गया है? और ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है बिस्केयर। बिस्केयर लॉन्च करा गया है और ये ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, ये कंज्यूमर्स को
एबल करेगा, उनको इनेबल करेगा कि वो ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएँ और ये गूगल से इजीली फ्री डाउनलोड किया जा सकता है, गूगल प्ले स्टोर से इजीली फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। और ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये भी पोर्टल लॉन्च करे गए थे। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर जो है इसी पर्पज से स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल और कंफर्मिटी असेसमेंट पोर्टल एंड ट्रेनिंग पोर्टल ये भी लॉन्च करे गए। अब जो क्या है कि ऐप है ओनली मोबाइल पे वर्क करता है, एंड्रॉयड मोबाइल पे, और जो है पोर्टल कहीं पे भी पीसी वगैरह में यूज़ करे जा सकते हैं। तो इसी पर्पज से ये सब लॉन्च करेंगे। तो हमारा आंसर ऐप के लिए बन जाता है बिस्केयर। हम इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan launched the Bureau of Indian Standards mobile app BizCare। अब BIS का आपको फुल फॉर्म पता चला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो मोबाइल ऐप BizCare लॉन्च करा गया। ही ऑल्सो लॉन्च्ड 3 पोर्टल्स namely standardization, conformity, assessment and training portal। Standardization, conformity, assessment and training portal and eBiz on www.manakkaonline.in for consumers। और BizCare की कुछ की पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। द मोबाइल ऐप BizCare कैन बी ऑपरेटेड ऑन एनी एंड्रॉयड फोन। किसी भी एंड्रॉयड फोन पे ये ऑपरेट करा जा सकता है। द BizCare ऐप इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, कैन बी डाउनलोड फॉर फ्री। This app is operational in Hindi and English. Using app, consumer can check the authenticity of ISI mark and hallmarked products and lodge complaints। अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट पाया जाता है तो इसके बेस पर वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो आप उसको क्वेश्चन में ISI मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज पर द रिसर्च टाइटल चाइल्ड केयर इन ग्लोबल क्राइसिस, रिसर्च जो है करा गया जिसका नाम मतलब टाइटल क्या रखा गया है, चाइल्ड केयर अ ग्लोबल क्राइसिस, द इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 ऑन वर्क एंड फैमिली लाइफ। मिलियन चिल्ड्रन from South Asia missed out on a early child education due to ongoing pandemic। एक क्या करा गया, एक रिसर्च करा गया जिसका टाइटल क्या था, चाइल्ड केयर इन अ ग्लोबल क्राइसिस। ये यूनिसेफ के द्वारा करा गया और उसमें देखा गया कि इस कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से कितने मिलियन चिल्ड्रन हैं जो कि साउथ एशिया से उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को मिस आउट कर दिया है। तो ये 22 मिलियन है। 22 मिलियन तो साउथ एशिया से है, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी है और इंडिया की चिल्ड्रंस का भी बहुत बड़ा पार्ट है उसमें। और टोटल वर्ल्ड वाइड जो है 40 मिलियन ने मिस करा है और साउथ एशिया में ओनली 22 मिलियन ने। कितना बड़ा पार्ट, 50% से भी ज़्यादा साउथ एशिया के चिल्ड्रन है जिन्होंने मिस आउट कर दिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को। कुछ फैक्ट भी हैं इससे रिलेटेड, हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। As per the research titled Child Care in a Global Crisis, the impact of the COVID-19 on work and family life, 22 million children from South Asia and 40 million children across the world miss out on early education in critical preschool year due to COVID-19। कह रहे हैं कि 22 मिलियन जो है साउथ एशिया से और 40 मिलियन जो है अक्रॉस दी वर्ल्ड इन्होंने मिस आउट कर दी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और हेड कौन है, हेनरिटा एच फोरे। इस्टेब्लिश कब हुआ था यूनिसेफ, 11 दिसंबर 1946। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा और साथ ही साथ सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, जिससे कि वो भी जुड़ पाए और उनको भी बेनिफिट मिल पाए इस सेशन का। नेम द सोमालियाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। सोमालिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उनको सोमालिया का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है और इनका नाम आपको बताना है। एंड ऑप्शन ए इज आवर आंसर, महादी मोहम्मद गुलैद। महादी मोहम्मद गुलैद हैं
सोमालिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उस ऑप्शन से में भी जो है सभी किसी न किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सोमालिया की कैपिटल। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। और करेंसी क्या है? शिलिंग। और ली हिजियान लूंग जो है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रयुत चान ओचा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, एशियन मेशिशी हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हेशियम मेशिशी को किस देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा गया है? आपको बताना है किस देश का प्राइम मिनिस्टर हेशियम मेशिशी को अपॉइंट करा गया है। और ये बन गए हैं ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर। ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कौन? हेशियम मेशिशी। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी। और अब हम इनकी कंट्री और कैपिटल भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिश। और करेंसी क्या है? ट्यूनिशियन दिनार। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब, करेंसी है कूना। बेनिन की कैपिटल क्या है? बेनिन की कैपिटल है पोर्ट नोवो एंड करेंसी है इको। और ये उन 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में से है जिनकी करेंसी चेंज करके फ्रैंक से इको कर दी गई थी। और बाकी की 8 कंट्रीज कौन सी हैं? 8 कंट्रीज कौन सी हैं बाकी की? माली है, नाइजर, सेनेगल, बेनिन तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही दी, और टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बिसाओ और आइवरी कोस्ट। ये 8 कंट्रीज हैं जिनकी कैपिटल इको कर दी गई है फ्रैंक से चेंज करके। और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। तो ये है कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has launched a high resolution mapping satellite namely Zhuan 303? किस कंट्री के द्वारा हाल ही में Zhuan 303 जो है सैटेलाइट लॉन्च करी गई है, जो कि हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च करी गई है Zhuan 303 सैटेलाइट। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रिनमिन एंड युआन। और रिनमिन बी एंड युआन करेंसी है। और चाइना के बीजिंग में एक एससीओ का हेडक्वार्टर है, हमने अभी डिस्कस करा। और एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है बीजिंग में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज जॉइंट हैंड्स विद यूनिकेन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी? किस बैंक के द्वारा हाल ही में ओनिकेन जो है उनके साथ ओमनीकेन चैनल सिक्योरिटी के साथ हैंड के लिए टाइप करा गया है? अब ये ओमनी चैनल सिक्योरिटी क्या है? इसमें क्या है कि ये डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। आजकल डिजिटल जो सिक्योरिटी है, ऑनलाइन सिक्योरिटी, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसी के लिए ये टाइप करा गया है। और इन्होंने यूनिकैन के साथ, जो कि एक यूएस बेस्ड फर्म है, इनके साथ ज्वाइन करा है। और ये डिजिटल सिक्योरिटीज़ में जो है अग्रणी कंपनी है, पायोनियर कंपनी है, इसी की वजह से इनके साथ साइन करा गया। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उन्होंने ज्वाइन करे हैंड्स विद यूनिकैन ओमनी प्रेजेंट। और इनके यूनिकैन के जो सीईओ है विमल गांधी हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू जर्सी यूएस में। और विमल गांधी कौन है? सीईओ है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्ढा, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। और इंडियन ओवरसीज में श्याम श्रीनिवासन जो है इन्हें फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन जो है एमडी एंड सीईओ, इन्हें दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। जो श्याम श्रीनिवासन है उन्हें फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। और इंडियन ओवरसीज बैंक की एमडी एंड सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त करा गया है? किसे अपॉइंट करा गया है? प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता। तो हम देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र।
और MD एंड CEO कौन है? AS राजीव। AS राजीव कौन है? MD एंड CEO है पुणे महाराष्ट्र बैंक के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। और टैगलाइन क्या है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की? वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक, इसकी टैगलाइन है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज जॉइंट हैंड्स विद यूनिकैन फॉर यूजिंग its REL ID technology for omni-channel security. Mahasecure, secure by REL ID, is a next generation secure digital banking app for all online banking needs. जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग नीड्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी नीड्स होती है, सबको ये सिक्योर करेगा और इसलिए ये टाई अप करा गया है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। Next question is actor Johnson Saxon passed away. John Saxon passed away at the age of 83. He was from which country? Actor John Saxon का हाल ही में निधन हो गया और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? और ये अमेरिकन एक्टर थे या अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो ये और 1 मिलियन का नॉर्थ कोरिया मैंने ऑप्शन में फ्रेम करा है क्योंकि इंडिया ने अभी मेडिकल असिस्टेंस नॉर्थ कोरिया के लिए 1 मिलियन तक इंक्रीज कर दिया है मेडिकल असिस्टेंस, और उसी वजह से न्यूज में था, तो हमने ये आपके साथ डिस्कस करा। नेक्स्ट नंबर चलते, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। अ न्यू बुक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर्ड बाय, एक नई बुक है जो इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एक लॉन्च करी गई है, रिलीज करी गई है, द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? और डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। अब हम ऑप्शन से डिस्कस करेंगे अश्विनी सांघी। अश्विनी सांघी की लेटेस्ट बुक कौन सी है? द वॉल्ट ऑफ विष्णु, द वॉल्ट ऑफ विष्णु। और मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा बुक लिखी गई थी बलवा। और तबलीन सिंह जी हैं, इन्होंने बुक लिखी थी मसीहा मोदी। नेक्स्ट, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ऑर्डर्ड बाय, एक बुक है जिसका नाम क्या है? टाइटल है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? और ये लिखी गई है आरबीआई के जो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे विरल वी आचार्य। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। विरल वी आचार्य जी के द्वारा ऑर्डर करी गई है ये बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये थे आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर। और शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास रिसेंट जो इनकम्बेंट गवर्नर हैं आरबीआई के, शक्तिकांत दास हैं। उर्जित पटेल फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था। और उर्जित पटेल जी के द्वारा बुक लिखी गई थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और अमीश त्रिपाठी के द्वारा बुक लिखी गई थी स्वेल देव द किंग हु सेव्ड, द लेजेंड स्वेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड डैश ऑन एवरी ईयर, किस दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करा जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करा जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को एवरी ईयर हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करा जाता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और जो लोग इस वायरस से जो है कम्बैट कर रहे हैं उनके लिए और अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करा जाता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को हमने देखा था सीआरपीएफ ने अपना 82nd रेजिंग डे ऑब्जर्व करा था। 22 जुलाई को कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करा गया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है ये कुछ फैक्ट्स। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। द थीम, और थीम क्या थी इसकी? और थीम थी द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, फाइंड द मिसिंग मिलियंस, फाइंड द मिसिंग मिलियंस। नेक्स्ट, so that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe.